चलिए बात कर लेते हैं कोरडाओ कॉइन के बारे में। काफी लोगों ने आज भी इस कॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है और इसका प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। तो और कितना गिर सकता है कोर कॉइन का प्राइस, और जिन लोगों ने होल्ड किया है उन्हें आखिर कब तक होल्ड करना पड़ेगा और कभी दोबारा प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, टीम क्या कर रही है, क्या कुछ चल रहा है इस कॉइन में, क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, इन सारी चीज़ों को ना आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी कोर कॉइन के होल्डर हैं वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टो कुंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर हम अभी इसके प्राइस को देखते हैं तो आप देखेंगे इसका जो प्राइस है $0.4 अबाउट यहाँ पर चल रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये अबाउट $4 गया था। अगर ऑल टाइम हाई पे अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ एक्सचेंजों पे तो ये $6 $5 तक गया था। बहरहाल एवरेज हाई ऑल टाइम हाई की बात करें तो 3.8 समथिंग यहाँ पर गया था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि सब जगह अलग अलग डेटा देखने को मिल रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ ऑल टाइम हाई की बात तो कॉइन मार्केट कैप पे आपको $6 दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो $6 दिखा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर कॉइन मार्केट कैप के चार्ट पे देखते हो तो आपको चार्ट $6 पे नहीं दिखाई देगा। तो कुछ इश्यूज है, टेक्निकल एरर हो सकता है या पूरा डेटा वगैरह नहीं शो हो रहा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इसके प्राइस को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी कॉइन का प्राइस आखिर पंप क्यों करता है, क्यों उस कॉइन में पैसा आता है, सबसे पहले आप इसे समझो। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा तब आता है जब उस प्रोजेक्ट की टीम एक्टिव हो और प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही हो, उस टोकन का, उस कॉइन को लेकर कुछ यूज केस यूटिलिटी बना रही हो और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करवा रही हो मार्केट में। लाख अच्छी चीज़ है, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो कस्टमर के पास, लोगों के पास पहुंचेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं कोर टोकन के बारे में बताता हूं। एक्चुअली में कोर टोकन जब आया था तो मैंने इसकी माइनिंग को मिस कर दिया था क्योंकि उस समय बिजी होने की वजह से और थोड़ा सा इसका सिस्टम भी उल्टा पुल्टा था तो मैं मिस कर गया था। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था ना तो लॉन्चिंग के टाइम लॉन्च 2024 समथिंग ऐसे हुआ था मिड में, लेकिन मैंने 2025 की स्टार्टिंग में जब इसका प्राइस काफ़ी हाई था, $1.5-2 के ऊपर ही था, तब मैंने अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को टेलीग्राम पे पोस्ट करके प्रॉपर बताया था कि कोर को जिन्होंने भी होल्ड किया है सेल कर दीजिए, बेस्ट टाइम है, इस एयर ड्रॉप को कहीं ना कहीं ग्रैब कर लीजिए। अगर जिन्होंने उस चीज़ को नहीं फॉलो किया होगा, होल्ड किया होगा, आज आप देख लो कोर का प्राइस कहाँ आ चुका है। और ये मैंने मल्टीपल टाइम बताया है। अगर आप फॉलो करोगे हमारे वीडियो को तो आइस नेटवर्क एक प्रोजेक्ट था एयर ड्रॉप का, उसके साथ भी मैंने आपको यही बताया था। पाई के साथ, पाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना ज़्यादा डिमांडेड प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी प्राइस आप देख लो, आप सभी के सामने है कहाँ से कहाँ आ चुकी है। और मैं जब से प्राइस नीचे आ रही है तब से मैं इसमें शॉर्ट करता आ रहा हूँ, टाइम मैं इस पर शॉर्ट करता रहता हूँ। तो पाई ने तो ठीक ठाक किया, लेकिन कोर की बात करें तो देखो कोर में प्रेजेंट टाइम आप देखोगे ना तो इनकी टीम की एक्टिविटी कुछ समझ में नहीं आ रही है। किस प्रकार का यूज केस बनाए हैं वो भी सस्टेनेबल नहीं है, जिसकी वजह से लगातार प्राइस डंप हो रहा है। और आज जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनका बिल्कुल ना के बराबर, यानी 99% पोर्टफोलियो बिल्कुल गिर चुका है, यानी टोटल फंड लॉस हो चुका है। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि क्या अब ये इस प्राइस से ऊपर जा सकता है? जिन्होंने होल्ड किया है उनका क्या? तो यहां पर हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे इसकी जो मार्केट कैप है $53 मिलियन है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर कंपेयर करोगे मार्केट के अदर प्रोजेक्ट से तो उतना ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट भी नहीं है, लेकिन मार्केट कैप अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा है। लेकिन पैसा होते हुए भी आप देखेंगे जब ये $3-4 गया था तब से लगातार गिरता आ रहा है। मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, बिटकॉइन कर रहा है पंप, लेकिन ये कर रहा है डंप। यानी मार्केट की चीज़ें इसको समझ में नहीं आई। जहां पर एक समय था 2025 में, आपने देखा मार्केट ने कितनी हाइप क्रिएट की और उसी समय इसने भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन ओवरऑल ये फिर नीचे की ओर ट्रैवल करने लगा। यानी अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, ये देखो इसका ऑन चेन डाटा है, वेबसाइट पे देखेंगे तो वेबसाइट वैसी की वैसी है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ऐड की गई काफ़ी दिनों से कि लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट
इन्वेस्टमेंट हो रहा है और टीम किसी चीज़ को लेकर सीरियस है। जो चीज़ इन्होंने ऑलरेडी तैयार की है कि ये इसका यूज केस है, बट वो एक्चुअल में उतना वर्थ नहीं रखता, उतना वैल्यू नहीं रखता, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आउट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट पे आओगे तो आप देखोगे ट्विटर पे भी काफ़ी कुछ इन्होंने पोस्ट किया है, रेगुलर एक्टिव भी है। बट ट्विटर पे आप देखोगे तो बस ये सिर्फ एक टाइप का पोस्ट लगता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है लाइक कोर क्वाइन, इसकी प्राइस को लेकर, इसके पार्टनरशिप को लेकर एक्सचेंज लिस्टिंग करवा दी गई है। अभी एक्सचेंज लिस्टिंग को लेकर भी कोई बड़ी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है कि हाँ एक्सचेंज लिस्टिंग भी ये फ्यूचर में करवाएंगे, इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं इसके प्राइस पर, जिसकी वजह से सेल हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो टोकन है ना, वो अभी मार्केट में कंप्लीटली आया नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे अभी इसका 2 बिलियन सप्लाई है, लेकिन आप देखेंगे सर्कुलेटिंग में 1 बिलियन है और अनलॉकिंग रेगुलर है। यहाँ पर आप देखोगे टीम को अनलॉकिंग मिल रही है, जिसकी वजह से टीम रेगुलर सेल करती जा रही है। और यहाँ पर टीम के सेल करने की वजह से ही प्राइस ड्रॉप हुआ है, क्योंकि देखो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी कभी भी किसी कॉइन का प्राइस ना पंप करा सकते हैं ना डंप करा सकते हैं, जब तक उसमें वेल्स या फिर बड़े प्लेयर एंट्री ना लें। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टीम के पास जो भी टोकन आ रहे हैं, जो भी टोकन माइनिंग के थ्रू लोगों को रिवॉर्ड वगैरह दिए थे, क्या सारे के सारे सेल हो रहा है, कोई होल्ड नहीं कर रहा है। होल्ड आपने और हमने किया था, मेरा मतलब मैंने तो माइन ही नहीं किया था, तो आपने किया था। हमने हमेशा अपने चैनल पे एक बात बोली है कि अगर आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हो तो जो भी एयर ड्रॉप मिले उस कॉइन को कभी होल्ड मत करना। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, सन 2022 से कर रहा हूँ, जब से मैं एयर ड्रॉप पे फोकस करने लगा हूँ। उसके पहले मैं कॉइन पे फोकस करता था पिछले 5-6 साल, 7-8 साल से। लेकिन एयर ड्रॉप में जब भी पार्टिसिपेट किया, हमने कई एयर ड्रॉप को में पार्टिसिपेट किया और उसको सीधा सेल किया, कभी होल्ड नहीं किया। लेकिन आप लोग गलती करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। बहरहाल ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें क्या ये पंप हो सकता है, तो देखो अभी जो क्रिप्टो मार्केट है आप सभी को पता है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल है। और ये देख सकते हैं मैंने आपके सामने कोर का प्राइस ओपन किया है, मतलब चार्ट ओपन किया है 1 वीक के हिसाब से। आप देखेंगे लगातार गिरता जा रहा है। तो अभी जो करंट टाइम है ना मेरे दोस्त, आपने देखना है अमेरिका और ईरान के बीच क्या सिचुएशन बनी हुई है और बिटकॉइन अभी कहाँ पे है। अभी यहाँ पर 79,000 लगा के आया है। और मुझे लगता है, मैं आपको एक्चुअल अंदर की चीज़ बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अभी आप एक बियर मार्केट में हो और बियर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसे में जो क्रिप्टो कॉइन है ना, बिटकॉइन, ये और भी डंप होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये 45,000 का एरिया टेस्ट करने जाएगा ज़रूर, क्योंकि हाल्विंग 2 साल बाद है और 2 साल के पहले पहले एक बॉटम लगाना है इसको, उसके बाद नेक्स्ट बुल मार्केट की तैयारी होगी। तो थोड़ा सा बेरिस है बिटकॉइन, जिसकी वजह से सारे अल्ट कहीं ना कहीं बेरिस रहेंगे। आप देख रहे हो कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत पंप करता है, अल्ट नहीं पंप करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये बियर मार्केट है और बिटकॉइन जा रहा है बॉटम लगाने। तो ऐसे में इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और आपने ऐसे कॉइन में कभी होल्डिंग नहीं बनानी चाहिए मेरे दोस्त। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में बनानी चाहिए जिनका रियल यूटिलिटी तैयार किया गया है, लाइक XRP हो गया, ट्रोन कॉइन हो गया। आपने पहली बात तो अपना जो 70% पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन इथेरियम में रखना चाहिए और 30% अल्ट में रखना चाहिए, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, वो भी अच्छे यूज केस वाले प्रोडक्ट के लिए। लेकिन एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने वाले जिन्होंने होल्ड किया उनकी मिस्टेक है। बहरहाल अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको लगता है आप ऊपर जा सकता है, तो मुझे लगता है एक छोटी सी स्पाइक टीम लाएगी, क्योंकि टीम के पास टोकन है और टीम चाहेगी कि प्राइस पंप हो। तो यहाँ पर ऊपर जब भी जाए तो सेल कर देना, और इसके लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। इस समय आप देखो प्राइस कहाँ पे है, 0.4 है, और यहाँ से अगर ये 40 सेंट भी जाता है तो आप समझ लो कि 10x इसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। तो बहरहाल मेरे हिसाब से आपने अगर होल्ड किया है तो सेल कीजिए, क्योंकि और भी नीचे जाने वाला है। पाइक का ही प्राइस देख लीजिए, और बाई अभी मत कीजिएगा इस कॉइन को। अभी अच्छे से टीम को एक्टिव होने दीजिए। अगर लगेगा 2-4-5 महीने बाद हाँ टीम एक्टिव हो गई है, अब ये चाह रहा है प्राइस पंप हो, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहरहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे ट्रेडिंग वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज लाइक CoinDCX, बाइनांस या विक्स पर अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फीस में रिबेट मिलेगी। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।